हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पिछले साल जो ऑनलाइन सीटेट को ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका 24 दिसंबर 2021 का पेपर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चाइल्ड पेडागोजी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 1, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है। तो आनुवंशिकता और वातावरण की परस्पर क्रिया का। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विकास का वह चरण जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विशेष कौशल विशेषता को प्राप्त कर सकता है क्या कहलाता है। तो संवेदनशील अवधि। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों का एक समूह अपने खेल को एक नृत्य रियलिटी शो पर आधारित करता है। एक जज को नकल करते हुए चफर मेज पर चढ़ता है और टिप्पणी करते हुए ताली बजाता है। इस उदाहरण में समाजीकरण की कौन सी संस्था निर्देशित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों को विकास की किस अवस्था पर वो संप्रत्यय प्रस्तुत करने चाहिए जिनमें परिकल्पना आधारित निर्माणात्मक तर्क की जरूरत पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सामूहिक एककलाप की धारणा किसके द्वारा दी गई है। तो ये दी गई है हमारी जीन पियाजे द्वारा। हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक बायगोस्कियन कक्ष में सहपाठियों का एक समूह किसी सामान्य लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य कर रहा है। इस स्थिति में वो में व्यस्त है। किस में व्यस्त है फ्रेंड्स? वो व्यस्त है सहयोगिक अधिगम में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लेव बायगोस्की का मानना था कि समस्या समाधान के दौरान बच्चों को संकेत देकर उन उत्तर की तरफ पहुंचने वाले सवाल पूछकर पाठ प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कैरोल गिलिगन का तर्क है कि कोहल वर्ग के नैतिकता सिद्धांत में नारीवादी नैतिकता जो देखभाल के आचार पर बल देती है जिसकी अवहेलना की गई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थकों का मानना है कि व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, सृजनात्मक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, माध्यमिक विद्यालयों में लिंग भेद को दूर करने हेतु निम्न में से कौन सा कदम मददगार रहेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादों में लचीलेपन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक अध्यापिका को अधिगम कर्ताओं की पसंदीदा अधिगम शैलियों संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं का करना चाहिए। क्या करना चाहिए फ्रेंड? सम्मान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री या बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करने का प्रभावी तरीका क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, उनके जवाबों का विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है। गैर भेदभाव। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पठन में कठिनाइयां जैसे कि अक्षरों का दर्पण, छवि भ्रम और उत्क्रमण निम्न में से किसके अभिलक्षण है। तो ये अभिलक्षण है फ्रेंड्स वाचन वैकल्य के। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, गतिशील दिव्यांगता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 1 मिनट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वस्तुओं के स्थानांतरण संबंधित विशिष्ट क्रियाकलापों का कार्यान्वयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, वो विद्यार्थी जिन्हें लेखन वैकल्य है उनकी जरूरतों की पूर्ति हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो आकलन के मौखिक तरीके अपनाने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिभाशाली और मेधावी विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण अधिगम परिवेश मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विद्यार्थियों में संप्रत्यायत
संप्रत्यात्मक अधिगम हेतु एक अध्यापिका को निम्न में से किसका प्रयोग टालना चाहिए? विषयों को जटिल से सरल क्रम में लगाना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में अधिसंज्ञान कौशलों को बढ़ावा देने में मददगार होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। दिए गए सवाल को सुलझाने के लिए आपने क्या सोपान अपनाए? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विद्यार्थियों में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने में निम्न में से कौन सा सहायक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कोश अधिगम और ज्ञान के निर्माण के लिए एक प्रेरक वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। एक प्रभावी अध्यापक अपने विद्यार्थियों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए वांछनीय तरीका कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए बहुविध तरीकों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। डैश उन्मुखी लक्ष्य विद्यार्थियों को लंबे समय तक आंतरिक प्रेरणा देंगे। क्या देंगे? अधिगम। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। भ्रांतियाँ अधिगम प्रक्रिया का एक प्राकृतिक अंग है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। कथन ए विद्यार्थियों को अपने आसपास होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणों का अंदाजा लगाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। सही हो जाएगा। तर्क आर है बच्चे अपने आसपास दिखी हर घटना का कारण खोजना चाहते हैं और उनकी कारक व्याख्या उन्हें लघु सिद्धांतों के निर्माण की ओर ले जाती है। ये वाला भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कथन ए अध्यापिका को नए संप्रत्यों को बच्चों के पूर्व अनुभवों से जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। सही। तर्क आर अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है जो विद्यालय के बाहर भी होती है। ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। किसी दिए गए विषय पर ज्ञान और संबंधों को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने का चित्रात्मक उपकरण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है संप्रत्यय चित्रण। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स सीडीपी का पेपर सॉल्व हो चुका है। चलिए हम लोग सोशल स्टडी एसएसटी का पेपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 31। बंदगा शब्द को मध्ययुगीन काल में किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो इसको बंदगा शब्द को इस्तेमाल किया गया है गुलामों के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। हमें आरंभिक कृषकों व पशुपालकों के बारे में कैसे पता चला? ए हमारे पास उस समय का लिखित रिकॉर्ड है। गलत है ये। बी हो जाएगा हमारे पास अनाजों और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। आईने अकबरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए यह अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। ये वाला हमारा सही हो जाएगा। बी है इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों फसलों कीमतों राजस्व और मजदूरी वगैरह का सांख्यिकी विवरण है। ये भी सही है। सी है यह अकबर के पूर्वजों का विवरण देती है। ये गलत हो जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। इक्तादार और जागीरदारों के विषय में निम्न विषय में कौन सा से कथन सही है? ए ये पद विशेष क्षेत्रों के नायकों सैनिकों को क्रमशः दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन में दिए जाते थे। ए वाला हमारा सही है। बी वे अपनी भूमि क्षेत्र जिसे क्रमशः इक्ता और जागीर कहते थे वहाँ रहकर वहाँ का प्रशासन चलाते थे। ये वाला गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। मिलान करना है फ्रेंड्स। तो हमारा ए जो विलियम जोन्स है उसका हो जाएगा हमारा प्राचीन संस्कृति का सम्मान। ए वाले का हो जाएगा सेकंड वाले से। बी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका हो जाएगा प्राकृतिक वातावरण में सीखना। सी महात्मा गांधी। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक थे। ये इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की आलोचना की थी। और थॉमस मैकाले ने क्या किया था? अंग्रेजी भाषा का प्रचार किया था। ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36।
कथन ए व बी को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, अशोक का धम्म ईश्वर की पूजा पर बल देता था, ये गलत है। अशोक का धम्म बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था, ये वाला सही है, यानी कि ए सही है और बी गलत है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा हमारा ए सही है। एक मिनट फ्रेंड्स, कौन सा इसका सही था? बी वाला सही था, तो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, केवल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में इन वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प ढूंढें। ए, अंग्रेजों ने जनजातियों के कल्याण के लिए वनों में गांव बसाने का निर्णय लिया, ये गलत है। बी, औपनिवेशिक अधिकारियों ने जनजातियों को इस शर्त पर कि वे वन विभाग के लिए श्रमिकों के रूप में काम करेंगे वनों में कुछ टुकड़े भूमि पर झूम खेती की अनुमति दी, बी वाला हमारा सही है। ए वाला गलत है और बी वाला सही है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2, ए असत्य और बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। 19वीं शताब्दी के आदिवासी समूहों के बारे में निम्नलिखित 2 कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ये है हमारा, वे झूम खेती करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करते थे, ए वाला सही है। वे एक जगह खेती करते थे, जानवरों का पालन पोषण करते थे, बी वाला भी सही है। तो दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे फ्रेंड्स, ए और बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। सुधार आंदोलन के उनके उद्गम स्थान से मिलान करें। ये जो सुधार आंदोलन है वो कहाँ कहाँ हुए थे, उनका इससे मैच करना है फ्रेंड्स। तो हमारा जो बेद समाज का आंदोलन हुआ था, सुधार आंदोलन हुआ था, इसका हमारा हो जाएगा मद्रास, ऑप्शन नंबर 1 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मद्रास। प्रार्थना समाज का हो जाएगा हमारा बम्बई और सिंह सभा का हो जाएगा लाहौर पहला। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का पहला। तो देख लेते हैं कौन से में है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 3 में, हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक सुधार और जातीय उन्मूलन के संदर्भ में सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राम मोहन राय ने जातिगत असमानता को चुनौती देने वाली बुद्ध संप्रदाय की एक पाठ्य सामग्री का अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित कथनों तो ए तथा बी पर विचार करें। कथन ए, हेनरी विवियन डेरोजिया के विद्यार्थियों ने परंपराओं और नीतियों का खंडन किया। उन्होंने स्त्रियों के लिए शिक्षा की मांग की और विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए अभियान चलाया, ये वाला हमारा सही है। कथन बी है, हेनरी के विचार आमूल परिवर्तनकारी थे तथा उन्होंने अपने शिष्यों को सभी प्रकार की सत्ता पर प्रश्न उठाने के लिए प्रोत्साहित किया, बी वाला भी हमारा सही है फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक मिनट, हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1। ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनें। ए, अमूल परिवर्तनवादी नेता मध्य मार्गवादी नेताओं की आलोचना उनके आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कार्यों पर जोर देने के कारण करते थे, ए वाला हमारा गलत है। बी है, अमूल परिवर्तनवादी नेताओं का तर्क था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, ये सही हो जाएगा। सी है, अमूल परिवर्तनवादी निवेदन की राजनीति में विश्वास करते थे, ये गलत हो जाएगा। हमारा हो जाएगा बी वाला सही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। असहयोग आंदोलन के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार करें, सही विकल्प चुनिए। हमारा ए है, इस आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों के आयात में अत्यधिक वृद्धि हुई, गलत। इस आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रदत्त उपाधियों को लौटाया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया, सही। इस आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, सही। बी और सी हमारा सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दोनों बी और सी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान ने पहली बार डैश से ऊपर की आयु के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया। किस वर्ष की आयु से ऊपर के लिए बात की गई है यहाँ पर? तो यहाँ पर भारतीय संविधान ने पहली बार 21 वर्ष से ऊपर की आयु के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45।
सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों का उचित क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ये सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार क्रमों का उचित क्रम है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। किस देशांतर को भारत के लिए मानक याम्योत्तर माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, 82 डिग्री 30 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। निम्न जोड़ों पर विचार करें। ए, रूढ़ प्रतीक मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। ये वाला हमारा सही है। रेखाचित्र बड़े पैमाने पर छोटे क्षेत्र का आरेखण, ये गलत है। खाका एक आरेखण जो याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है, ये भी गलत है। ये वाला हमारा सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन एक, कुछ देशों का अक्षांशीय विस्तार काफ़ी अधिक है, सही। कुछ देशों में एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं, ये भी सही है। ऑप्शन तो दोनों सही हैं फ्रेंड्स, लेकिन ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही व्याख्या नहीं है। ए की ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। सही विकल्प के साथ मिलान करना है हमें, तो हमारा बीकानेर का हो जाएगा। इसमें पूछा गया कौन सा क्षेत्र कैसा है, तो बीकानेर हमारा फर्स्ट वाले का हो जाएगा तीसरा। बीकानेर एक गर्म क्षेत्र है। मुंबई का हो जाएगा हमारा पहला आर्द्र। मासिन राम जो है हमारा वो हो जाएगा वर्षा वाला क्षेत्र। और द्रास का हो जाएगा हमारा चौथा ठंडा। तो हमारा हो जाएगा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत के कौन से भाग में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4, हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। मिलान करें तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करें। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर मिलान करना है अपक्षय, अपर्दन, विसर्प और तटबंध का इसके दूसरी कॉलम से। तो इसका जो हमारा है 51 का ए वाला जो है अपक्षय, तो इसका हो जाएगा शैलों का टूटना। अपक्षय का होता है शैलों का टूटना को क्या बोलते हैं? अपक्षय बोलते हैं। फिर अपर्दन भूदृश्य पर होने वाला क्षय जो होता है वो अपर्दन कहलाता है, इसका हो जाएगा पहला। विसर्प क्या होता है? विसर्प का हो जाएगा हमारा नदी द्वारा निर्मित बड़े मोड़। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और तटबंध नदी से के उत्तित तट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ए का दूसरा हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा, सी का चौथा और डी का हो जाएगा तीसरा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। नीचे दी गई ए बी विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल के पद की पहचान कीजिए। ए, आयनमंडल इस परत का एक भाग है। बी, रेडियो संचार में यह परत मदद करती है। तो यहाँ पर बात की जा रही है वायुमंडल की। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ध्रुव बर्फ से ढके हुए हैं क्योंकि आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। ए वाला हमारा गलत है। बी हो जाएगा ध्रुव उच्च अक्षांशों पर हैं और सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पड़ती हैं। बी वाला हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4। ए गलत है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। मरुस्थल के संबंध में निम्न 2 कथनों पर विचार करें। ए, ठंडा मरुस्थल लद्दाख बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाले सूर्य का ताप अनुभव करता है। ए वाला हमारा सही हो जाएगा। बी है, गर्म मरुस्थल सहारा में रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं और तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। बी वाला भी हमारा सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। एक मिनट फ्रेंड्स, हमारा ये वाला जो क्वेश्चन था ये था क्वेश्चन नंबर 54। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 55। इन वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनें। जनसंख्या पिरामिड का चौड़ा आधार भविष्य में बढ़ती हुई श्रमिक शक्ति का संकेत देता है। ये वाला हमारा सही है।
बी, एक देश की जनसंख्या में बड़ी संख्या में छोटे बच्चों की संख्या होने से देश के लिए श्रम बाजार में आर्थिक लाभ की स्थिति होती है, गलत। जनसंख्या पिरामिड का आधार मृत्यु स्तर और शिखर जन्म संख्या दर्शाता है, गलत। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल ए सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ए, विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक जातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है, ए वाला हमारा सही है। बी है, प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर हैं उनको जागरूकता बढ़ाने से संरक्षित किया जा सकता है, सही। सी है, भारत में शेरों, चीतों, बाघों, भारतीय सारंग का शिकार अवैध है, गलत। हमारा ए और बी सही है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। एक फसल के संबंध में निम्न को पढ़िए। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। बी है, इसे उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता तथा उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर किस फसल की बात की जा रही है? यहाँ पर बात की जा रही है चावल की, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। हमारे आसपास रहने वाले बहुत से लोग गरीब हैं और उनके पास खाने या पहनने के लिए पर्याप्त नहीं है। कभी कभी उनके पास रहने के लिए भी जगह नहीं होती है। इसका कारण है असमानता, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। यदि आप छत्तीसगढ़ के गांव में राजकीय विद्यालय में अध्यापन कर रहे हैं तो समानता असमानता की चर्चा के लिए किस समूह को उदाहरण के लिए स्थानीय संदर्भ में प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बैगा समुदाय को। बैगा समूह के लिए हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। यदि एक अध्यापक लेखपाल या कानूनगो जैसे शब्द प्रयोग कर रही है तो वे किस अध्याय पाठ को पढ़ा रही है? तो वह पढ़ा रही है भू राजस्व रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। विश्व की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदियों में से एक 1984 में भोपाल में हुई थी। यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री थी जिससे यह प्रारंभ हुई। यह आपदा कोई दुर्घटना नहीं थी क्योंकि कंपनी ने लागत में कटौती के लिए जानबूझकर आवश्यक सुरक्षा उपायों की अनदेखी की, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। मानसून के दौरान मछुआरे समुद्र के पर मछलियां पकड़ने नहीं जा सकते क्योंकि ए, वर्षा के कारण बीमार हो सकते हैं, गलत। बी, नावें वर्षा के कारण उलट सकते हैं, गलत। इस काल में मछलियां अंडे देती हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। कथन ए व बी को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है, कृषि मजदूर काम की तलाश में शहरों में प्रवासन करते हैं, सही। कृषि और कारखाने का काम अल्पकालिक होने के कारण कृषि मजदूरी और अल्पकालिक कारखाने में काम करना सरल हो जाता है, ये गलत है। हमारा हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा वाला आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। लोकतंत्र और अधिकारों के बीच अंतर संबंध के बारे में कौन सा कथन अधिक मान्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रत्येक देश जो लोकतंत्र है अपने नागरिकों को अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार माध्यम के संदर्भ में सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वे कहानी तैयार करने के लिए कोई एजेंडा मसौदा तय करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष और विभिन्न प्रकार के धार्मिक भेदभाव रोकता है। इस वाक्य में राज्य शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इसमें राज शब्द का तात्पर्य है फ्रेंड्स संप्रभु लोगों की राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग में रहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के बहुमत के वर्चस्व को रोकता है, अर्थात ऐसी स्थितियां जहां एक समुदाय लगातार ऐसे निर्णयों को लागू कर सकता है जो अन्य समुदायों को वर्जित रखते हैं और उनके हितों के विरुद्ध जाते हैं, संदर्भित करता है अंतर सामुदायिक वर्चस्व को, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। अध्यापिका छात्रों से ऐसा उदाहरण पूछती है जहां सर्वोच्च न्यायालय ने 2 राज्यों के बीच के झगड़े का निपटान किया हो। निम्न में से कौन सा सही उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाए, नदी जल के बंटवारे से संबंधित झगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69।
विद्यालय में मिड डे मील बांटने के दौरान दलित समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के समूह को अलग बैठने के लिए कहा गया। यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। वे न्याय प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? वे इस कार्य के विरुद्ध विद्यालय प्रशासन से शिकायत कर सकते हैं। सही। वे एससी तथा एसटी के लिए गठित राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष को शिकायत लिख सकते हैं। सही। वे विद्यालय प्रशासन के खिलाफ कोर्ट जाकर केस दाखिल कर सकते हैं। सही। ए बी सी तीनों ही सही है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। जनजातियों के हाशियाकरण से निपटने के लिए कौन सा तरीका उचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, जनजातीय इतिहास प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामाजिक रचनावाद बल देता है प्रयोगात्मक अधिगम पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। मुझे इतिहास उबाऊ लगता है क्योंकि यह केवल तिथियों को याद करने के बारे में है। समाज विज्ञान के अध्यापक के तौर पर इस तरह की समय संबंधित अवधारणा को दूर करने के लिए आप किस पर जोर देंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चर्चा करेंगे कि कैसे लोगों विचारों के बारे में है, कैसे इतिहास लोगों विचारों के बारे में तथा कैसे शताब्दियों में संस्कृतियाँ और समाज बदल गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 73। मुस्लिम समुदाय एक हाशियाकृत समुदाय है। इस पर होने वाली एक वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छात्रों की एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में किस प्रकार सहायता करेंगे? उन्हें वर्ष 2011 की भारत की जनगणना रिपोर्ट का अवलोकन करने के लिए कहेंगे। सही। उन्हें संविधान में अल्पसंख्यकों के विषय में दिए गए अनुच्छेदों को पढ़ने के लिए कहेंगे। सही। उन्हें मुस्लिम पड़ोस में ले जाएंगे। सही। लोक सेवाओं में मुस्लिमों की संख्या संबंधी डाटा कक्षा में लाएंगे। ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी और डी, चारों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। प्रारंभिक स्तर पर 13वीं शताब्दी से उत्तरी भारत में नए धार्मिक विकास विषय का परिचय देने तथा व्याख्या करने के लिए शिक्षिका द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियाँ अपनाई जा सकती हैं? ए, शिक्षिका निर्गुण भजन गा सकती है, ए वाला हमारा सही हो जाएगा। बी है शिक्षिका शब्द कीर्तन की रिकॉर्डिंग चला सकती है, बी भी सही है। शिक्षिका रामचरितमानस की चौपाई गा सकती है, सही। वह विद्यार्थियों को नाम घर घुमाने ले जा सकती है, डी वाला हमारा सही नहीं है। तो हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, एक मिनट, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ए बी तथा सी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। उद्योग और उसके प्रकार के शिक्षण के समय अध्यापक ने नदियों में अपशिष्ट के निकास के चित्र दिखाए एवं उसके बाद चर्चा की अध्यापक का उद्देश्य है। तो अध्यापक का क्या उद्देश्य है फ्रेंड्स? ए, उद्योग की संकल्पना को सुदृढ़ करना, सही। बी, उद्योगों का निकास व्यवस्था को समझाना, सही। अपशिष्ट के प्रबंधन को समझना, सी वाला गलत है। प्रदूषण के प्रति संवेदनशील बनाना, ये वाला भी सही है। ए बी डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में नई संकल्पनाओं के शिक्षण के चरणों के क्रम में लगाएं। ए, संकल्पना को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। बी, संकल्पना के उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों नॉन एग्जाम्पल्स को प्रस्तुत करें। सी, छात्रों को पूर्व अधिग्रहित संकल्पनाओं को नई संकल्पना से जोड़ने को कहें। डी, छात्रों को उपयुक्त पूर्व संकल्पनाओं के ज्ञान को निर्धारित करें। ई, छात्रों को नए दृष्टांतों में संकल्पना को प्रयोग में लाने को कहें। तो इसको हमें सही क्रम से लगाना है फ्रेंड्स। तो हमारा आ जाएगा पहले नंबर पे आ जाएगा हमारा डी वाला, दूसरे नंबर पे आएगा हमारा इसमें ए वाला, संकल्पना को स्पष्ट रूप से प्रभावित करें। तीसरे नंबर पे आएगा हमारा इसका सी वाला, छात्रों को पूर्व अधिग्रहित संकल्पनाओं को नई संकल्पना से जोड़ने को कहें। इसके बाद आएगा हमारा बी वाला चौथे नंबर पर, संकल्पनाओं के उदाहरणों एवं गौण उदाहरणों वाला। और पाँचवें नंबर पे आ जाएगा हमारा ई वाला। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी ए सी बी ई, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। कक्षा प्रक्रियाओं में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, पाठ्यपुस्तक में दी हुई प्रश्नावली एक शिक्षिका की सहायता करती है जानने में कि पाठ में जो कुछ पढ़ाया गया है वह छात्र को किस सीमा हद तक समझ आ गया है, ए वाला सही हो जाएगा। बी, पढ़ाए जाने वाले
बी पढ़ाए जाने वाले पाठ की लय को बाधित करती हैं, गलत। सी वे विद्यार्थियों को जो कुछ भी कक्षा में पहले पढ़ाया गया है उसे याद करने और उससे संबंध बनाने में सहायता करती हैं, ये वाला सही हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए और बी, केवल ए तथा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। आरंभिक स्तर पर ग्रामीण प्रशासन विषय पर कक्षा में संज्ञानात्मक रूप से चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा अधिकतम युक्ति उपयुक्त है? ए भूमिका अदा करना, रोल प्ले। बी समय सीमा, ये गलत है। सी अंतः मुक्त ओपन एडेड प्रश्न, ये वाला भी सही है। ए और सी हमारा इसका सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित कथनों निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प चुनें, क्योंकि इसमें बी ए और बी दिखा है लेकिन 4 ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड्स। तो ए वाला है उन्हें भावानुवाद करने और खुद से नोट्स बनाने को उत्साहित करें, ए वाला हमारा सही हो जाएगा। बी है मुख्यतः साधारण पुनः स्मरण आधारित प्रश्न दें, गलत। सी उन्हें अपने अन्वेषण के तरीके ढंग बनाने की अनुमति दें, सही। उनकी समस्या समाधान परिस्थितियों में भागीदारी करवाएं, सही। हमारा हो जाएगा आंसर ए सी डी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। एक ऐतिहासिक घटना की समाचार पट्टिका क्लिपिंग का सामाजिक विज्ञान अध्यापक तार्किक चिंतन विकसित करने के लिए कैसे प्रयोग करेंगे? ए लेखक के दृष्टिकोण और स्रोत का आकलन, सही। घटना की घटित होने में के प्रसंग में तर्क प्रस्तुत करना, ये वाला भी सही हो जाएगा। तर्कों की सत्यता को प्रमाणित करना, ये भी सही हो जाएगा। मुख्य बिंदुओं का सारांश बनाकर प्रस्तुत करना, ये गलत हो जाएगा। ए बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 ए बी तथा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। आदिवासी विषय थीम पर चर्चा करते हुए समाज विज्ञान के अध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि कक्षा में चर्चा के दौरान विभिन्न स्थानीय उदाहरणों को प्रस्तुत करें, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है उन प्रक्रियाओं में बदलाव व विकास पर समझ बनाना जिनके द्वारा मानव समाज व सभ्यताएं विकसित हुई हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। निम्न कथनों ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। कथन ए, छात्र सामाजिक संघर्षों टकरावों से परिचित होते हैं, यह उन्हें भविष्य के लिए चिंतित करता है, ये सही हो जाएगा। कथन बी है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में हमें उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक अपने भय प्रकट करने और सामाजिक टकराव पर चर्चा करने और कारणों को खोजने का अवसर देना चाहिए, बी वाला भी सही हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए दिशा की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी जीविका पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव के बारे में अध्ययन करना चाहता है, उसे मुख्य रूप से डैश की आवश्यकता हो सकती है। ए, केवल द्वितीय आंकड़ों को एकत्र करने की, गलत। सांख्यिकीय औजारों के प्रयोग करने की योग्यता, सही। योजना की जानकारी को इकट्ठा करना, सही। तुलनात्मक समूहों का सूत्रीकरण प्रतिपादन, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सी और डी, तो बी सी तथा डी सत्य हैं, ऑप्शन नंबर हमारा 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति स्थापन यह पदोन्नति चर्चा के लिए आमतौर पर महत्वपूर्ण सूचना जानकारी के तौर पर प्रयोग होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अधिगम का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? ए, समोच्च जुताई क्या है? ये गलत है। बी, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कैसे जिए? बी वाला हमारा सही हो जाएगा। सी, इतिहासकार पुराने समाचार पत्रों से प्राप्त सूचनाओं को पुलिस रिपोर्ट में पाई जाने वाली सूचना से भिन्न क्यों पाते हैं? ये गलत हो जाएगा। और डी है, यदि आप संसद के सदस्य होते तो ऐसे 2 प्रश्नों की सूची बनाइए जो आप पूछना चाहते हैं, ये वाला भी सही हो जाएगा। हमारा बी और डी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। अनुदेशन प्रक्रिया में डैश मूल्यांकन होता है, किस किस का होता है? निदानात्मक आकलन, ये वाला पहला सही है। दूसरा संरचनात्मक आकलन, ये भी सही है। योगात्मक आकलन, ये नहीं होगा। स्थानांतरण आकलन, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू का आकलन करता है? ए, कृषि विकास शब्द से आप क्या समझते हैं? सही हो जाएगा। बी, लोगों को एक संसाधन की तरह क्यों माना जाता है? सही हो जाएगा ये वाला भी। सी, जनसंख्या विस्फोट की को परिभाषित कीजिए, ये गलत हो जाएगा। 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो जनसंख्या बदलाव परिवर्तन का कारण बनती है, ये भी नहीं होगा। चौथा, एक कानून के विधिकरण लागू होने में नागरिक क्या भूमिका निभा सकते हैं? ये वाला सही हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी, ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, इनमें से कौन ज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण पहलू का आकलन करते हैं? ए, देशांतरों और अक्षांशों के बीच भेद कीजिए, सही हो जाएगा। ग्राम सभा क्या है? ये नहीं होगा। अगर आपके घर में चोरी हुई है तो आप किस पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे? ये भी नहीं होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल वंश के अंत की योजना कैसे बनाई? ये वाला सही हो जाएगा। और यह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए सिपाही असंतुष्ट क्यों थे? ये वाला भी सही हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए, डी, ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 4, ए, डी और ई। तो फ्रेंड्स हमारा सोशल साइंस का पेपर कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हिंदी के पेपर को सॉल्व करते हैं। 91 से 99 तक के क्वेश्चंस के लिए हमें पहले गद्यांश को पढ़ना, तो चलिए फटाफट से गद्यांश को पढ़ लेते हैं। लोकमान्य का तिलक का कथन है, मैं नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करूंगा क्योंकि इनमें वह शक्ति है जिसकी जहां वे होंगी वहां अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। श्रेष्ठ पुस्तकें मनुष्य समाज और राष्ट्र का मार्गदर्शन करती हैं। संसार के इतिहास पर दृष्टिपात करने पर हम देखते हैं कि संसार के अनेक महान विभूतियों पर किसी न किसी श्रेष्ठ पुस्तक का प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी, टॉलस्टॉय, अब्राहम लिंकन सभी के जीवन में श्रेष्ठ पुस्तकों का महत्वपूर्ण योगदान था। लेनिन में क्रांति की भावना कार्ल मार्क्स के साहित्य को पढ़कर ही जागी थी। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि उस काल में अत्यंत उत्कृष्ट पुस्तकों की रचना हुई। विचारों के युद्ध में पुस्तकें ही अस्त्र हैं क्योंकि पुस्तकों का हमारे विचारों पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। श्रेष्ठ पुस्तकों के विचार ही समाज की काया पलट कर देते हैं। श्रेष्ठ पुस्तकें मनुष्य की सात्विक वृत्तियों को जागृत करती हैं तथा उसे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा चलती हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा गद्यांश। चलिए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं फटाफट से उनको पढ़ लेते हैं। तिलक ने नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करने की बात की क्योंकि पुस्तकें प्रतिकूल और अनुकूल करने की क्षमता रखती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92, श्रेष्ठ पुस्तक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सात्विक वृत्तियाँ जागृत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 93, विचारों के युद्ध में पुस्तकें ही अस्त्र हैं से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, पुस्तकें सही मार्ग दिखाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 94, इनमें विशेषण विशेष्य है। इसमें फ्रेंड्स वर्ड तो दिया नहीं, विशेषण, अच्छा इसमें पूछा है इनमें से विशेषण और विशेष्य का जोड़ा कौन सा है? तो इसका जो विशेषण और विशेष्य का जोड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा स्वर्ण युग। ऑप्शन नंबर 2 स्वर्ण युग। स्वर्ण इसमें विशेषण हो जाएगा और विशेष्य हो जाएगा युग। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं क्योंकि उस काल में उत्कृष्ट पुस्तकों की रचना हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, किसके साहित्य को पढ़कर लेनिन में क्रांति की भावना जागी थी? कार्ल मार्क्स की पुस्तकों को साहित्य को पढ़कर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, उत्कर्ष का विलोम शब्द होगा, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा फ्रेंड्स? अपकर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 98, श्रेष्ठ का शाब्दिक अर्थ होगा, श्रेष्ठ का शाब्दिक अर्थ क्या है फ्रेंड्स? उत्कृष्ट। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 99, देवता का पर्यायवाची नहीं होगा, तो इनमें से कौन सा देवता का पर्यायवाची नहीं होगा? तो सिंपल सी बात है, दैत्य देवता का पर्यायवाची नहीं होगा, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 से 105 के लिए। इसके लिए हम लोग को पद्यांश पढ़ना है, पढ़ लेते हैं। अंतःकरण हे कहे, हे जननी मैं तेरा तू मेरी है, मेरे लेखे ज्ञान ध्यान तू रत्नों की ढेरी है, तेरी धूल स्वर्ग सिंहासन से भी मुझे सुंदर है, तेरी रच का एक एक कण हीरे से भी बढ़कर है, तू ही धर्म कर्म जप तप व्रत, तू ही योग भोग सब है, अपनी ही ममता माता दे हम लोगों को आज सिखा, शक्ति रूप से आकर आगे अन्नपूर्णा रूप दिखा। ये पद्यांश है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर है 100, हे जननी कहकर कवि ने किसे संबोधित किया है? तो
मातृभूमि को संबोधित किया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। तू ही योग भोग सब है, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो योग भोग में जो समास है फ्रेंड्स वो है हमारा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 102। अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ होगा धान्य की अधिष्ठात्री। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। कविता में कवि ने रच का एक एक कण किससे बढ़कर बताया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हीरे से बढ़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 104। कवि के अनुसार स्वर्ग सिंहासन से भी सुंदर क्या है? तो स्वर्ग सिंहासन से भी जन्मभूमि की धूल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 105। उपरोक्त कविता में कवि क्या सीखना चाहता है? ममता सीखना चाहता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। अधिगम का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास का स्रोत व्यक्ति की बजाय परिवेश में है? तो सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत कहता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के संबंध में सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 108। आना, जाना, हंसना ये शब्द किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये है क्रिया शब्द। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 109। बोधगम्य निवेश के रूप में I+1 का सिद्धांत प्रस्तावित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शिक्षार्थियों को उनकी भाषा के स्तर से थोड़ा ऊपर भाषा के अवसर प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 110। मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता का अर्थ है शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में आरंभ करते हैं तथा कम से कम 2 भाषाएं और सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। एक पाठक किसी बैठक में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के सीखने पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव विषय पर पठन सामग्री को से संकेत लेती है। इस प्रकार का पठन क्या कहलाता है? तो इस प्रकार का पठन कहलाता है फ्रेंड्स प्रतिबिंबात्मक सरसरी तौर पर पढ़ना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 112। एक श्रोता किसी विचार को सुनते समय मुख्य बिंदु सुनता है, अनुमान लगाता है, निष्कर्ष निकालता है और सारांशीकरण करता है। इन युक्तियों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है अधोमुखी प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 113। व्याकरण सीखने में कार्यविधिक प्रक्रिया आधारित ज्ञान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, व्याकरण रूप किस प्रकार कार्य करते हैं के प्रति समझ बनाना तथा वैसा ही लागू करना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। कक्षा अर्थ की एक अध्यापिका जब व्याकरणिक विषय वाच्य पढ़ा रही है तब शिक्षार्थियों को एक कहानी पठन सामग्री पढ़ने के लिए कहती है जिसमें कृतवाच्य से संबंधित अनेक कथन वाक्य आए हैं। उन्हें कर्मवाच्य में बदलने के लिए अपनी सही सहायता देती है। वह उन्हें स्वयं से करने के लिए और अनेक उदाहरण देती है। तत्पश्चात वह कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के तरीके तथा कैसे क्रिया का रूप बदलता है तथा कर्मवाच्य में बदलते समय कर्ता के साथ द्वारा अथवा के द्वारा आदि लगता है की ओर ध्यान खींचती है। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है सचेतनता के में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थात्मक लेखन के अंतर्गत नहीं आता है? ए समीक्षाएं, ये गलत होगा। बी है व्यक्तिगत विवरण, ये भी नहीं होगा। सी शोक संदेश, ये सही हो जाएगा। डी डायरी प्रविष्टि, ये भी सही हो जाएगा। सी और डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। कल्पना कीजिए कि किसी एक कहानी में आपका वर्णन है। अपने मित्र को अपने उस दिन का अनुभव बताते हुए पत्र लिखिए। निम्नलिखित लेखन कार्य को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फ्रेंड्स एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन, किसी स्थान पर स्वयं को रखकर कल्पना कर लिखना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 117। आधारभूत अंतः वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फ्रेंड दिन प्रतिदिन के संप्रेषण के लिए प्रयुक्त भाषा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 118। एक लघु कथा पढ़ते समय कौन सी पठन के साथ की गतिविधि हो सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। शिक्षार्थी कहानी की घटनाओं के पूर्वानुमान के लिए चर्चा करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से कौन सा एक काव्य का अंग नहीं है? तो चरित्र चित्रण काव्य का अंग नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 120। भाषा आकलन का लक्ष्य मापना है, क्या मापना है? शिक्षार्थियों की भाषा निपुणता, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हिंदी का पेपर सॉल्व हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 को हम लोग करते हैं, पैराग्राफ से रिलेटेड है, जो पैराग्राफ को ना पढ़ के हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर करेंगे। पैराग्राफ को आप लोग पढ़ लीजिए, यदि आपको पैराग्राफ को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, द फ्रेज पैड अप योर पासवर्ड मीन्स। तो इसका मीन्स है फ्रेंड्स लॉक अप योर पासवर्ड, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर क्वेश्चन, यूजिंग द पास फ्रेज एग्जाम्पल गिवन इन द पैसेज ए पास फ्रेज पासवर्ड फॉर सुधा शुक्लाज फर्स्ट जॉब ऑन 12 मार्च 2021 वुड बी 2021 सुधा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 123, HTTPS ऑन द वेबसाइट मीन्स। तो इसका मीन्स होगा वेबसाइट इज नॉट सिक्योर, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 124, वन हु डज नॉट हैव टू वरी मच इन अ कैशलेस इकोनॉमी। ए वाला हमारा गलत है, रॉन्ग हो जाएगा ये। बी है वन शुड नॉट यूज़ द सेम पासवर्ड ऑन मैनी अकाउंट्स, ये वाला भी गलत हो। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, इन द पैसेज द राइटर हैज सजेस्टेड द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इंस्टेड ऑफ डेबिट कार्ड्स बिकॉज क्रेडिट कार्ड्स हैव अ लॉन्गर वैलिडिटी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, when one keeps one's eyes peeled, it means that one is satisfied with what is happening around one, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर क्वेश्चन, द टर्म armored digital horses refers to unsafe, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर क्वेश्चन, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज pertains to सेविंग मनी ऑनलाइन, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। फ्रेंड्स, ये पैराग्राफ है तो इस पैराग्राफ को आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, इन द राइटर्स ओपिनियन हिज मदर वाज ए डिक्टेटर एट द डाइनिंग टेबल, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, फॉर ब्रेकफास्ट वी गॉट वेरी सिंपल फूड, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 131, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ए ट्विस ए वीक चिल्ड्रन गॉट बटर्ड टोस्ट विद जैम, ए वाला हमारा ट्रू है, बी हो जाएगा। बी मदर वाज वेरी इंडलजेंट इन फीडिंग हर चिल्ड्रन, बी वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ए इज़ ट्रू एंड बी इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा पहला वाला सही, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इज राइट एंड बी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 132, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फ्रॉम व्हाट द फैमिली एट इट सीम्स डेट इट वाज अ वेल टू डू फैमिली, ये वाला हमारा सही नहीं है। बी है द चिल्ड्रन कुड नॉट डेवलप द टेस्ट फॉर बटर्ड ब्रेड एंड जैम, बी वाला हमारा सही हो जाएगा। सी है द राइटर डिड नॉट एंजॉय गोइंग टू द चर्च ऑन संडेज, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी इज राइट एंड सी इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, दीज टू ग्लैमरस जैम डेज द अंडरलाइन वर्ड मीन्स द सेम एज, ग्लैमरस का यहाँ पर मीन्स पूछा है फ्रेंड्स, तो ग्लैमरस का मीन्स हो जाएगा एक्साइटिंग, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 134, आवर डाइनिंग टेबल वाज अननेसेसरीली ऑस्टर्स डज नॉट मीन्स दैट फूड वाज सिंपल, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 135, आई कैन नॉट हेल्प बट रिमेंबर द अंडरलाइन वर्ड इज अ कंजक्शन, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, बट क्या है यहाँ पर एक कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, व्हाट डज इंटर लैंग्वेज मीन इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, द लैंग्वेज सिस्टम विच ईच लर्नर कंस्ट्रक्ट इन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 137, विच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग बिलीव्स लैंग्वेज लर्निंग इज सोशल लर्निंग? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 138, व्हाट आर दीज वर्ड्स नोज, ब्यूटीफुल, एड, इंडियन, नोन, एज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 कॉन्टेंट वर्ड्स। ये वर्ड्स कौन से हैं? कॉन्टेंट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 139, इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी इज नोन एज 3 लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषा सूत्र। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140 नंबर क्वेश्चन, ए रीडर रीड्स अ टेक्स्ट ऑन हाउ टू अप्लाई फॉर द post of general manager in a company. He looks for a specific information to fill in the application form. What is this reading known as? तो ये जानी जाती है स्कैनिंग के रूप में अवलोकन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका 141 नंबर क्वेश्चन, ए लिसनर while listening listens to the specific details, recognizes cognates and word order patterns. What is the listening प्रोसेस नोन एज? तो लिसनिंग प्रोसेस जो है ये जाना जाता है बॉटम अप प्रोसेस के नाम से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज टास्क एम टू एड प्रमोटिंग बॉटम अप लिसनिंग प्रोसेसेज? ए 1 नंबर है डिक्टेशन, 2 है क्लोज टास्क, सी समराइजिंग और तीसरा समराइजिंग है, चौथा है एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चंस। तो इसका हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स ए और बी। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसका चौथा, ए एंड बी आर बॉटम अप प्रोसेसेज, यानी कि डिक्टेशन और क्लोज टास्क ये दोनों क्या है? एक बॉटम अप प्रोसेसेज हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर क्वेश्चन, which of the following activity task aimed at promoting top down listening processes? A multiple choice questions, ये वाला नहीं होगा। एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चंस, बी सही हो जाएगा। सी डिक्टेशन, सी वाला नहीं होगा। क्रिएटिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट, ये वाला भी सही हो जाएगा। हमारा हो जाएगा बी एंड डी आर टॉप डाउन प्रोसेस। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, डिक्लेरेटिव नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर इज knowledge about the form, describing and apply it later in structured practice. ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, लर्निंग टू राइट बाय अंडरगोइंग डिफरेंट स्टेजेज ऑफ राइटिंग इज नोन एज प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर क्वेश्चन, Which of the following statements on teaching of poetry is ideal? A. Poetry should be used to teach grammar, गलत है ये। Poetry is for appreciation, pleasure and enjoyment, ये वाला सही हो जाएगा। Poetry is an input for language learning, ये भी सही है। Poetry develops aesthetics and critical thinking, ये वाला भी सही है। B, C, D हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा B, C एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 147, Cognitive academic language proficiency CALF refers to complex and abstract ideas are conveyed through abstract language. ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, heuristic as a strategy in reading a literary text is predicating the events and ideas for solving a problem. ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, Authentic materials refers to any text, audio, video or object developed or written in natural language and context. ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 150, Which of the following is the most suitable assessment activity for assessing learners communication skills? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्लेइंग अ रोल इन अ रोल प्ले। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 24 दिसंबर 2021 को पिछले साल सीटेट का जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका सेकंड पेपर सॉल्व किया। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।